प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। आरएसपी के निदेशक प्रभारी द्वारा संचार पहल लक्ष्य में पहली बार बोलानी खान के कर्मचारियों के साथ बातचीत। सेल आरएसपी के इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 22 में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। और आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह की कड़ी में आज की व्यक्तित्व है अबरती लक्ष्मीबाई। सेल आरएसपी बोलानी माइंस के माउंट क्लब के ऑडिटोरियम हॉल में 10 दिसंबर 2022 को लक्ष्य पर एक विचार विमर्श सत्र आयोजित किया गया था। निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने सत्र की अध्यक्षता की और खानों की उत्पादकता बढ़ाने के मुद्दों, विचारों और सुझावों के बारे में विभिन्न इकाइयों के फ्रंटलाइन निष्पादनकर्ताओं के साथ बातचीत की। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपथी, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी खान श्री पी.के. रथ और मुख्य महाप्रबंधक बोलानी माइंस श्री जे. चट्टोपाध्याय भी सत्र में उपस्थित थे। विचार विमर्श सत्र में बोलानी माइंस के विभिन्न विभागों से 120 कर्मचारियों ने भाग लिया। उत्पादन श्रृंखला में गुणवत्ता, लम्स और फाइन के महत्व पर जोर देते हुए प्रभारी निदेशक ने कहा, चूंकि लम्स और फाइन ब्लास्ट फर्नेस से हॉट मेटल की गुणवत्ता के लिए टोन सेट करते हैं और उत्पादन की लागत निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है एवं हमारा ध्यान कम से कम अपव्यय पर विशेष जोर देने के साथ लागत प्रभावी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले लम्स और फाइन्स के उत्पादन पर होना चाहिए। हमारे पास प्रौद्योगिकी की सुविधा है, उन्नत सुविधाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करके और अपने संचालन को अनुकूलित करके लाभ उठाएं। डीआईसी ने कर्मी समूह को विचार करने और अंतराल को भरने के तरीकों का पता लगाने तथा लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधाओं को दूर करने की सलाह दी। उन्होंने शॉप फ्लोर में प्रभावी रखरखाव, सुरक्षा और हाउसकीपिंग पर भी जोर दिया। श्री भौमिक ने मुद्दों को कम करने और प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए विभाग के किसी भी प्रयास में शीर्ष प्रबंधन के समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कर्मचारियों से वर्ष 2022-23 के वार्षिक व्यापार योजना एबीपी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने का भी आग्रह किया। श्री पी.के. शतपथी ने कर्मचारियों से शॉप फ्लोर पर समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करने और चर्चा के लिए इस मंच का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए टाउनशिप में शुरू किए जा रहे विभिन्न नए पहलों पर भी विचार विमर्श किया। कर्मचारियों के साथ बातचीत करते हुए कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन ने विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं और कल्याणकारी उपायों के बारे में भी बात की। श्री पी.के. रथ ने अपने संबोधन में एबीपी लक्ष्य को प्राप्त करने में लम्स और फाइन्स के महत्व पर बात की। उन्होंने कर्मी समूह से लम्स और फाइन्स की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने और बोलानी खानों को कई महत्वपूर्ण मानकों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया। श्री जे. चट्टोपाध्याय ने कर्मचारियों से प्रभावी रखरखाव पर अधिक ध्यान देने और समस्याओं के अभिनव समाधान खोजने का आग्रह किया। इससे पहले महाप्रबंधक माइनिंग श्री राजेश कुमार ने बोलानी एस खदानों के प्रदर्शन और बाजार की तुलना में खानों की स्थिति पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक बातचीत सत्र में भाग लिया और अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों को प्रेरित करते हुए सुरक्षा और उत्पादकता में और अधिक सुधार कैसे किया जा सकता है, इस पर अपने विचार और सुझाव साझा किए। प्रारंभ में प्रबंधक खान श्री बीएनसी ने सभा का स्वागत किया। श्री राजेश कुमार ने औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया। उल्लेखनीय है कि डीआईसी के मार्गदर्शन में एचआर अभ्यास लक्ष्य शुरू किया गया था ताकि इस्पात संयंत्र के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए सुरक्षा और उत्पादकता में कैसे सुधार किया जा सकता है, इस पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल के कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के 200 से अधिक छात्रों ने 5 से 7 दिसंबर 2022 तक आयोजित वार्षिक स्पोर्ट्स मीट में उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाप्रबंधक प्रभारी टाउन इंजीनियरिंग श्री
बी के जोजो उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे, जहां उन्होंने खेल ध्वज फहराया, ओलंपियन मशाल जलाई और खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा की। वरिष्ठ प्रबंधक टी श्री पी के मानधाता सम्मानित अतिथि थे। स्पोर्ट्स मीट के उपलक्ष्य में विभिन्न खेलों में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर दौड़, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप और फ्रग रेस शामिल था। समापन समारोह में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासन श्री बी कुल्लू मुख्य अतिथि थे और उप CMO M&HS एवं प्रभारी फर्टिलाइजर अस्पताल डॉक्टर इंद्राणी साहू सम्मानित अतिथि थीं। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों ने पुरस्कार प्रदान किए। खेल ध्वज और ओलंपियन मशाल को उतारकर कार्यक्रम के समापन की घोषणा की गई। दोनों अवसर पर प्रिंसिपल IEMS सेक्टर 18 डॉक्टर बीकर, हेडमास्टर IEMS सेक्टर 22 श्री SN पंडा उपस्थित थे। कार्यक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट, ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज की व्यक्तित्व है श्री अबर्ती लक्ष्मीबाई। ओडिशा की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक अबर्ती लक्ष्मीबाई को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश के लिए चुना था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें 1 साल की कैद हुई थी। वह गंजाम जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष रही। वह पहली प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनी गई और बाद में 1946 में डिप्टी स्पीकर बनी। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।